हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। रात्रि में हमने एक वीडियो पोस्ट किया था सेंट्रल रेलवे के रिवाइज रिजल्ट के संबंध में। वास्तव में वह रिजल्ट रिवाइज नहीं है, केवल वह कैटेगरी वाइज उसको फिर से वर्गीकृत करके रिजल्ट को पब्लिश किया गया है। आपको पता होगा कि जैसे कि रांची जोन है, सेंट्रल मुंबई और चेन्नई, और ऐसे जोन जो है ये 2-3 जोन अभी विवादों में चल रहा है। सबसे पहले जो शुरुआत किया था रांची जोन ने कि वहाँ पे जो कैंडिडेट ने आरोप लगाया और आरआरसी की तरफ से रिप्लाई भी आया, वही आया था कि मतलब कि जो कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, उनको नंबर अधिक रहने के बावजूद भी उसको उसी कैटेगरी में रखा गया। इसके साथ ही जो अन्य कैटेगरी जो असंतुष्ट है, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो उनका एक आरोप भी है, हो सकता है वो सही भी हो, कि अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी में है, अगर उनका नंबर अच्छा है तो उसको यूआर में काउंट नहीं किया गया। इसके लिए जो सबसे पहला स्पष्टीकरण अगर देखा जाए तो सेंट्रल मुंबई ने दिया है। सेंट्रल मुंबई ने रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया है, बस उसी को व्यवस्थित तरीके से यानी कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट को मेंशन करके फिर से अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में हम सेंट्रल मुंबई ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें क्या कुछ खामियां हैं या खूबियां हैं, उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आप थोड़ा हमें समय दीजिए, हम कुछ ज़रूरी डाटा है जो हम आप तक साझा करना चाहते हैं। डाटा को समझने के बाद आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो उम्मीद है कि दूर हो जाएगा, और मेरा सदैव प्रयास रहता है कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का। तो चलिए मैं पहले वैकेंसी से बात कर लूँ। आपको पता होगा कि सेंट्रल मुंबई में जो टोटल वैकेंसी आई हुई थी, टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 9,345 ये टोटल वैकेंसी है। और आपको ये भी पता है कि जैसे CCAA कैंडिडेट हैं, PWBD है, उसके बाद जैसे कि CCA हो गया और एक्स सर्विसमैन है, इन सभी को इन्हीं सीट में से आवंटन किया जाता है कुछ निश्चित संख्या में, जिसमें 20% जो होते हैं CCAA वालों के लिए और उसके बाद जो 20% एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। इस रिजल्ट में सबसे अधिक अगर लाभ मिला है तो CCAA वालों को, और सबसे कम जो अगर कोई गया है तो वो है एक्स सर्विसमैन का, और सबसे लंबा जो नुकसान दिख रहा है वो किसी स्पेशल कैटेगरी का है, जो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी बाद में बताऊंगा। तो यूआर में जो टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे 3,597 जो सीट यहाँ पे टोटल था, और यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया 3,326 रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद SC की बात करें तो 1,398 सीट है, और यहाँ पे रिजल्ट कितना आया है 895। आप लोग बौखलाएंगे नहीं, थोड़ा समय दीजिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ST में 759 सीट है, और यहाँ पे रिजल्ट दिया गया 644। OBC में 2,656 यानी कि 2,656 सीट है, रिजल्ट दिया गया है 1,352, यानी कि कह सकते हैं आधा के आसपास। EWS में 935 सीट है, 895 यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ से लोचा आता है कि इतना सीट का जो आखिर अंतर चल रहा है, जैसे यूआर में अगर 3597 है तो 3326 है, ठीक है। 1,398 SC में है तो यहाँ पे 895 दिया गया, तो लगभग 400 रिजल्ट कहाँ चला गया है इसके बारे में। तो ये जो 400 रिजल्ट, ये जो आपको रिजल्ट का अंतर दिख रहा है, तो दरअसल ये वो रिजल्ट है जो एक्स सर्विसमैन को आपके कैटेगरी से दिया गया है, आपके कैटेगरी से CCA वालों को दिया गया है, या फिर उसके बाद क्या जैसे PWBD वाले कैंडिडेट को दिया गया है। तो ये जो रिजल्ट में कमी दिख रहा है उन कैंडिडेट को दिया गया है। साधारण भाषा में हम आपको कहें तो कुछ ऐसा कहेंगे। उसके बाद सबसे अधिक जो अंतर दिख रहा है OBC में, OBC में 2,656 सीट है, यहाँ पे मात्र 1,352 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है OBC में। तो ये जो अंतर आपको दिख रहा है OBC वाले कैंडिडेट का, इसका सबसे अधिक कहाँ दिया गया है CCA वालों के लिए। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको ये मांग करना चाहिए, आखिरकार CCA वालों को जो दिया गया है वो केवल किसी स्पेशल कैटेगरी के ही लड़के को क्यों दिया गया है। उसे अगर ओपन में रखा जाता तो कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ अच्छा खासा बढ़ा है, इसका मेन कारण ये रहा कि यहाँ पे CCAA वाले कैंडिडेट को अधिक भरा गया है। CCAA वाले कैंडिडेट जो है उसका अपना कैटेगरी या है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई CCAA वाला कैंडिडेट है, वो UR का भी हो सकता है, SC ST भी हो सकता है, EWS भी हो सकता है हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करके मैक्सिमम रिजल्ट जो दिया गया है OBC वाले कैंडिडेट के लिए, इसके दो पक्ष हो सकता है। OBC कैंडिडेट के जो CCAA वाले कैंडिडेट हैं उनको अधिक लाभ हुआ, तो UR के जो कैंडिडेट थे उनको लाभ क्यों नहीं मिला है।
तो ये थोड़ा सा मुझे विवादित लग रहा है। इस पर कोई ना कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए कि इतना जो रिजल्ट दिया गया CCA वालों से, सिर्फ और सिर्फ OBC में अधिक रिजल्ट दिया गया है। अदर कैटेगरी में भी तो CCA वाले हैं, उन भाइयों का भी रिजल्ट होना चाहिए था, UR में होना चाहिए, SC में होना चाहिए, ST में होना चाहिए। सबसे अधिक रिजल्ट दिया गया CCA वालों में OBC से। इसके कारण OBC का जो ओपन सीट था वो कम हो गया। अब ओपन सीट कम होगा जैसे ही, तो यहाँ पे कटअप बढ़ गया है, तो इसलिए भी थोड़ा असंतोष है। अब हम बात करते हैं कितना कितना क्या रहा। आपको पता होगा कि, चलिए मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग के साथ बात करता हूँ। आप सभी में से किसी को शायद पता नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं है कि UR कैटेगरी के लिए जो कटअप, ये जो कोडिंग दिया जाता है, जैसे 24419, ये है इसका 244,191। तो 191 जो होता है, यानी कि 91 जो है, ये UR कैटेगरी का है। आप जहाँ पे भी हैं, आप PDF खोलिए, आपके मन में जो डाउट चल रहा है वो देख लीजिए। और मैंने शुरू से ही बताया था, UR का मतलब जनरल नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, UR का मतलब जनरल कैंडिडेट आप नहीं समझेंगे। UR में हर कोई फाइट कर रहा है, चाहे वो SC हो, ST हो, EWS हो, OBC हो। UR में लगभग 362 के आसपास जो मैंने डाटा मुझे दिखा, का शुद्ध UR देखा जाए तो 362 कैंडिडेट ही लगभग पास किए हैं। और बाकी जो है उसमें जैसे कि EWS का अधिक रिजल्ट हुआ है UR से, SC ST OBC का भी अच्छा खासा रिजल्ट वहाँ पे हुआ है। इसके बावजूद OBC जो ओपन कैंडिडेट है, मात्र उनका 1352 रिजल्ट दिया गया है। ये थोड़ा सा चुभने वाला लगता है। तो आप अगर PDF खोलेंगे तो ये जो है आप कोडिंग जैसे कि रोल नंबर के साथ है, तो जैसे 244,191, तो 1991 जो है ये UR के लिए, जो शुद्ध UR से जिनका रिजल्ट हुआ है। उसके बाद 92 जो होता है, ये 92 जो होता है, ये होता है ST के लिए, और ये पेज नंबर 37 पे आपको मिलेगा। यानी कि 192 जो होगा 20 का कोड, वो होता है ST के लिए। आप खुद भी देख सकते हैं, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। उसके बाद OBC कैंडिडेट का देखा जाए तो OBC का जो है 94 है, और यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट आपको OBC का देखने को मिलेगा। लेकिन OBC में जो रिजल्ट दिया गया है, तो ओपन में कम सीट दिया गया है। यहाँ पे CAA वाला देखेंगे तो वहाँ पे तब पता चलेगा कि 94 वाले जो कैंडिडेट होता है कोड वाला, ये OBC कैंडिडेट का है। एंड EWS की बात करें तो 95, मतलब 95 वाला जो कोड होता है, ये EWS वाले कैंडिडेट के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अब मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा जो गड़बड़ हुआ है वो CCAA वाले कैंडिडेट को लेकर के। रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया गया है, रिजल्ट को फिर से बस एक फॉर्म में दे दिया गया है, ये हो गया। अब बात करें चेन्नई जोन में क्या हुआ है। अब मुझे जहाँ तक लगता है, चूँकि सेंट्रल मुंबई ने जो जैसे कि ये जो नया रिवाइज जारी किया है, तो इससे पता चलने लगा है कि चेन्नई जोन में भी इसी प्रकार कुछ किया गया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मान लीजिए कि कटअप जैसे बढ़ा है, हर कैटेगरी का बढ़ा है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, और अगर कुछ कमियां है तो उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर जैसे 60.95 मुझे याद है 60.95 रहा था UR कैटेगरी के लिए PET का कटअप, ये जो 67 चला गया, अगर सिर्फ UR वाले कैंडिडेट होते तो ये 7 नंबर के आसपास नहीं बढ़ता ना, ये नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया। OBC की बात करें तो शायद 55 के आसपास था, इनका चला गया 63, यानी 8 नंबर यहाँ पे भी बढ़ा है। तो हर कैटेगरी का बढ़ा है, क्योंकि डिपेंड करता है। चेन्नई जोन का ग्राउंड सही था, मौसम भी मिला जुला करके सही रहा, और वहाँ पे लड़कों ने अच्छा क्वालिफाई किया होगा, एक कारण ये भी हो सकता है। तो इस कारण भी कटअप बढ़ा है। लेकिन जो चेन्नई जोन खुद में सस्पेंस बनाया है, इसका मेन कारण है कि रजिस्ट्रेशन नंबर से रिजल्ट का जारी करना। अगर रोल नंबर वाइज अगर रिजल्ट जारी किया जाता तो कैंडिडेट इतने, तो कम से कम इतना तो उनको पता चल जाता कि वो किस कैटेगरी से क्वालिफाई किए। ये जो अभी दोषारोपण चल रहा है चेन्नई जोन पे, ऐसा नहीं होता। तो चेन्नई जोन ने सिर्फ 1-2 काम जो गलत किया है कि उनको रोल नंबर वाइज देना चाहिए, ताकि कैंडिडेट खुद भी पता कर पाते उसका किस कैटेगरी से रिजल्ट हुआ है। एंड सेकेंड, दूसरा जो रहा कि जैसे कि वहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, रनिंग का टाइम रहा या वेट लिफ्टिंग में कितना समय लगा, ये सब नहीं है। कुछ चीज़ें गलत है तो गलत है, वो मान लीजिए वो सुधार नहीं हो सकता हमारे कहने से, मतलब हम उसको सही नहीं कह सकते। जो गलत है तो गलत है। अब बात करें चेन्नई जोन का, तो देखिए रिवाइज की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है जैसा सेंट्रल मुंबई ने किया, हो सकता है चेन्नई जोन ही ऐसा कुछ स्पष्टीकरण दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।